सिर्फ एक झूठ। भाग 4। जब शाम हुई, निशांत ऑफिस से निकलकर अपने ससुराल चला गया अपनी बीवी को लेने। लेकिन उसकी बीवी ने आने से मना कर दिया और कहने लगी, मुझे कुछ वक्त चाहिए, अकेले रहना है। जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी, आप चले जाओ। ये सुन निशांत अपनी बीवी को मनाने की कोशिश करने लगा। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर वो वक्त निकल जाए तब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही यहाँ निशांत के साथ हुआ। जब बीवी घर में थी तब निशांत को एक बार भी ख्याल नहीं आया उसे मनाने का, एक बार भी ख्याल नहीं आया उससे बात करने का। और आज जब वो घर से चली गई तब उसे होश आया, मुझे बात करनी चाहिए थी। बहुत मनाने के बाद जब वो नहीं मानी तब निशांत ने बीवी से पूछा, तुम किस बात को लेकर नाराज हो? मैंने शराब पी इसलिए ना, अगली बार से मैं नहीं पीऊँगा शराब, अब माफ़ कर दो और चलो घर। ये सुन बीवी ने कहा, नहीं, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि आपने शराब पी। मुझे उस बात का बुरा लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। आप मुझसे झूठ कहकर घर से गए। एक बार भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। ना जाने आप पहले भी कितना झूठ बोले होंगे या आगे कितना बोलेंगे। ये सुन निशांत को गुस्सा आया और उसने कहा, तुम बस एक झूठ को लेकर इतना बड़ा हंगामा कर रही हो। एक झूठ ही तो था, और कौन सा मैं किसी लड़की के साथ था पूरी रात जो ऐसे बोल रहे हो। आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि बार बार यहाँ आके तुम्हें समझाता रहूँ। ये सुन बीवी ने सीधा कहा, आप जा सकते हो, मैंने आपको नहीं रोका है। खाना बना है, खा के जाना। ये सुन गुस्से से वहाँ से निकल गया बिना खाए। ये देख बीवी रोने लगी। वहाँ जब निशांत घर पहुँचा तब सब हॉल में बैठे थे और जैसे ही देखा निशांत आ गया, वो उससे पूछने लगे, अकेला आया है, बहू कहाँ है? ये सुन निशांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको क्या बोले। उसने भी कह दिया, आ जाएगी कुछ दिनों में। ये कहकर अपने रूम में चला गया। फिर अगली सुबह हुई तब निशांत के पिताजी बोलने लगे, बहू बहू कहाँ हो? अभी तक चाय नहीं मिली मुझे। ये सुन निशांत की माँ ने कहा, बहू कहाँ है? आप भूल गए, वो अपने मायके चली गई है। ये सुन वो थोड़ी उदास हो गए और फिर उनकी बड़ी बहू कुछ देर बाद चाय लेके आती है। कुछ देर बाद जब नाश्ता का वक्त होता है तब घर में नाश्ता नहीं बना रहता है और वहाँ निशांत को हमेशा उसकी बीवी उठाती, जो कि अब वो घर में नहीं है। तो वो लेट उठता है। देखते ही देखते घर का सारा माहौल बिगड़ने लगता है। ना किसी को समय पर चाय मिलती है तो ना किसी को समय पर खाना। उनकी बड़ी बहू जॉब करती थी तो वो भी अकेले कितना काम कर पाती। जितना उससे होता वो करके अपने ऑफिस चली जाती। ये देख घर के सभी लोग परेशान रहने लगे। वहाँ निशांत का सारा काम, कपड़े से लेकर लैपटॉप, पेपर्स, सब उसकी बीवी लाकर देती। अब वो घर पे नहीं है तो निशांत को सारा काम करना पड़ता। इससे निशांत और परेशान रहने लगा। वक्त बीतता गया। वहाँ निशांत की बीवी अपने माँ पापा का ख्याल रखने लगी और यहाँ निशांत का घर, जो एक हंसता खेलता परिवार था, वो धीरे धीरे टूटने लगा था। किसी को आदत थी नहीं कोई काम करने का। अब सबको काम करना पड़ता था। फिर जब निशांत को समझ आया कि वो ऐसे ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा तो वो फिर बीवी को मनाने चला गया अपनी ससुराल। लेकिन बीवी वापस जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। उसका बस एक ही बात का कहना, मुझे अब आप पर भरोसा नहीं, आप झूठे हो और मैं उस इंसान पे अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दूं, ये मुझे मेरे मम्मी पापा ने नहीं सिखाया। तो अब जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं अब उस घर नहीं आऊँगी। ये सुन निशांत कहने लगा, क्या तुम एक झूठ को लेकर अब तक इतनी बड़ी बात बना के रखे हो? क्या तुम्हारी मम्मी पापा ने ये सिखाया कि अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर
अपने मायके आ जाओ। क्या यही प्यार है तुम्हारा? ये इतना काम किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ना, हमारी अच्छी ज़िंदगी के लिए। और तुम हो कि एक झूठ को लेकर इतनी बात बढ़ा रहे हो। प्लीज़ मान जाओ और घर वापस चलो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें।